हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के बच्चों के लिए और टॉपिक का नाम है बीजगणितीय व्यंजक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम सब इन सब सवालों को करना सीखेंगे। अगर आपको ये सवाल करना आते हैं तो आप ये वीडियो ना देखें, और अगर आपको इन सवालों को करने में दिक्कत महसूस होती है, आप इन सवालों को करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी इन सवालों में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आपके सिलेबस के अनुसार वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1 में से -3x + 2y - 4z को घटाइए। हालांकि मैंने ये सवाल दोबारा लिख रखे हैं, वहाँ पढ़ लेते हैं। 1 में से -3x + 2y - 4z को घटाइए। तो केवल चर पद में से चर पद घट सकता है और अचर पद में से अचर पद। तो ये अचर पद है, ये चर पद है, तो ये घटेंगे तो नहीं, फिर भी क्या उत्तर आएगा वो हमें करके दिखाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 में से इसे घटाना है तो 1 को पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा के ब्रैकेट में इसे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब माइनस के बाद ये रूल होता है कि माइनस के बाद जब भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये अंदर वाले जो भी संख्या इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है। कैसे बदलेंगे देखिए, क्योंकि इस माइनस की गुणा होती है इसमें। ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। यानी कि जो माइनस की संख्या प्लस, जो प्लस की है माइनस, जो माइनस की है प्लस। ये जब ही होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। अगर प्लस होगा तो सेम टू सेम उतरेंगी जैसी भी हैं। अब ये सारे अलग अलग पद हैं, कोई भी आपस में जुड़ घट नहीं सकता, तो यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल होते हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आगे की क्लासों में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इन सवालों को कैसे हल करते हैं अब हम वो सीखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, अगर आपको बीजगणित के सवाल करने में दिक्कत महसूस होती है तो आप इनके नीचे छोटे से पदों में अंकगणित के पद लिख लो। अंकगणित के मतलब कोई संख्या लिख लो। मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ 5 और यहाँ लिख रहा हूँ 10 या 12। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सवाल को। 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 12 हो जाए। अब सिंपल हो गया क्या आपके लिए? देखिए, 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 12 हो जाए। बहुत छोटा सादा सा हिसाब है। 12 में से 5 घटा दो, मतलब 7 जोड़ें कि योगफल 12 हो जाए। यानी कि हमने इसमें से इसे घटाया है, और वैसे भी आप दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे कि 5 में 7 जोड़ने पर ही तो 12 आएगा। और आता कैसे? इसमें से इसे घटा के। तो हमें इसमें से इसे घटाना है इस सवाल में भी। बस थोड़ा गणित है तो सवाल को थोड़ा तरीके से जमा के किया जाता है। तो करेंगे कैसे वो देखिए। हालांकि एंड में इसमें से इसे ही घटा के कर देंगे आप, तो भी वो ठीक हो जाएगा आपकी कक्षा के हिसाब से। पर मैं क्या है, आपको थोड़ी आगे क्लास के हिसाब से भी पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं बताता हूँ इसे तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो पूछा है क्या जोड़ें, तो हम लिखेंगे माना के जोड़ें। जो संख्या यहाँ दे रखी हैं a और b के अलावा कुछ भी चर पद मान सकते हैं, x, y, z, l, m, n, बस a और b नहीं मानने हैं। तो मैंने k मान लिया, माना के जोड़ें। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, ये बहुत तरीके से सवाल करना सिखा रहा हूँ आपको। आप ये अगर ये आदत आपने डाल ली तो आप गणित में हमेशा अच्छे नंबर लाओगे। अब इसमें क्या जोड़ें, यानी कि इसमें जोड़ा है हमने, यानी कि a - b में हमने क्या जोड़ा है? k जोड़ा है। तो योगफल जो आता है हमेशा वो बराबर के इस तरफ आएगा, यानी कि उत्तर आया 2a + b। ये सवाल की लैंग्वेज को, ये जो समीकरण है ये इसे संतुष्ट करनी चाहिए। पढ़ के देख लेते हैं। a - b में क्या जोड़ें, मतलब a - b में क्या की जगह हमने मान लिया k, तो a - b में k जोड़ें कि योगफल 2a + b आ जाए। इसका मान हमें निकालना है पक्षांतर करके। पक्षांतर करके सवाल आपने पढ़े होंगे। तो पक्षांतर करना कैसे होता है कि जो संख्या यहाँ प्लस की होती है वो इधर जाके हो जाती है माइनस की। तो ये पूरी संख्या को एक साथ ले जाएंगे। तो यहाँ ये प्लस की है तो जाके हो जाएगी माइनस की, के यहीं रहेगा। तो के बराबर आ जाएगा 2a + b और माइनस के a - b, ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस का ब्रैकेट का जो गुण होता है वो लगा देंगे, इसके बाद वाले दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। इसके तो ऐसे ही रहेंगे 2a + b, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है। अब जो एक जैसे पद हैं वो आपस में जुड़ घट सकते हैं, सजातीय पद कहते हैं जिसे हम।
जैसे 2a और a वाले आपस में देखो 2a प्लस का 1a माइनस का, तो 1a बचा, एक को लिखते नहीं है तो a बचा। ऐसे b और b दोनों प्लस प्लस के हैं तो b और b हो गए हमारे 2b। ये इसका आ गया उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपको जोड़ घटाना करना तो हम सिखा ही चुके हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे देख लीजिए, आपको नहीं आता है। आगे का सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। वही जो स्क्रीन पर दिख रहा था शुरू में, वही सवाल उतार रखे हैं मैंने। 3 है 2x प्लस वाई कॉमा लग रहा है x माइनस 2y से कितना अधिक है। अब ये बीजगणित का सवाल है, आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो कि क्या जोड़ें, कितना अधिक, कैसे पता चलेगी। अब इसके नीचे अंकगणित के पद लिख के देखते हैं, क्या आसान रहेगा। 3 या फिर 13 5 से कितना अधिक है। अब तो बहुत आसानी से बता देंगे आप। 13 5 से कितना अधिक है, कैसे पता चली। 13 5 से कितना अधिक है, 8 ही तो अधिक है। इसमें से घटा के तो पता चली कि 13 जो है 5 से 8 अधिक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इसमें से इसे घटाया है, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी घटा के तो पता चल रही कितना अधिक है, तो हम इसे घटा देंगे। 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y। ठीक है, अब माइनस के बाद का वही प्रगुण लगाएंगे, माइनस के बाद इसके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब जो सजातीय पद हैं उन्हें आपस में जोड़ घटा देंगे। सजातीय पद कौन कौन से हैं, एक्स एक्स वाले और वाई वाई वाले, जैसे पिछले सवाल में थे वैसे ही हैं। 2x में से 1x गया तो 1x बचा, एक को नहीं लिखते, x आएगा। ऐसे ही y और y दोनों प्लस प्लस के हैं, एक ये और दो ये, तो ये हो गए प्लस के 3y। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल करते हैं। l माइनस एम प्लस 3n में से क्या घटाएं कि ये आ जाए। तो ये सवाल है बीजगणित की टर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसे अंकगणित की संख्याओं में लिख के देखते हैं क्या से होगा, किस में से क्या घटाया जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 और यहाँ लिख लेते हैं 13। अब पढ़ते हैं सवाल को। 20 में से क्या घटाएं कि 13 बचे। बहुत आसान, 7 घटा दो जी, 13 बच जाएंगे। कैसे पता चले, इसमें से घटा के, 7 ही तो बचा, तो इसमें से इसे घटाएंगे इस सवाल में। पर फिर वही बात है, गणित में सवाल को जमा के करना होता है, तो हम इसे कैसे करेंगे, जमा के कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे माना के घटाएं। अब देखो के इसमें है नहीं है ना, तो के मान लिया मैंने, माना के घटाएं। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, आप क्या की जगह के लिख देंगे, बस क्या की जगह के मान के समीकरण बनाएंगे कि इसमें से क्या घटाएं, मतलब के घटाएं। तो इसमें से हमने के घटा दिया, उत्तर कितना आ गया, 5m माइनस 3n। ये हमारा बन गया समीकरण। इससे हमें के का मान निकालना है। तो पिछले सवाल में क्या था कि के हमारा प्लस का था, तो हमने इसे पक्षांतर किया था। इसमें क्या के हमारा कैसा है, माइनस का है, तो हम के को इधर ले जा रहे हैं और इस पूरी संख्या को इधर ले आ रहे हैं। तो के हमारा प्लस का बन जाए, क्योंकि के को माइनस में नहीं छोड़ना, के को हमेशा प्लस बनाना। जिसका मान निकालना होता है वो तो हमेशा प्लस में ही बनाना होगा। तो ये प्लस में कब बनेगा, जब ये इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्लस का। अब ये संख्या तो पहले से लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये संख्या यहाँ प्लस की है, तो पूरी संख्या इधर आके हो जाएगी माइनस की, और ब्रैकेट में ही लिखेंगे ऐसे। ठीक, तो के बराबर आ गया। अब इसे माइनस के बाद इसके चिन्ह चेंज कर देंगे, l माइनस एम प्लस 3n। ये हो जाएगा माइनस के 5m और प्लस के 3n, क्योंकि माइनस के बाद चिन्ह बदलते हैं। अब जो सजातीय पद हैं उन्हें एक साथ जोड़ घटा दो। देखो l वाला तो अकेला है, बहुत सही। m वाले ये है और ये है, और देखो दोनों ही माइनस के हैं, है ना। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1 ये और 6 ये, 5 ये हो गए 6, माइनस के 6m। और n वाले देखें तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये भी हो गए 3 और 3 6n, इसमें तो प्लस का ही आएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तर। इसे अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब करते हैं आज का 5वां सवाल। 5वां सवाल है, इसे इसमें ऐसे ही करवाता हूँ क्योंकि बड़ा सवाल है, लिखा नहीं मैंने। डेविड प्रतिमाह रुपये इतने भोजन पर, रुपये इतने शिक्षा पर तथा रुपये इतने किराए पर खर्च करता है। ठीक है जी, डेविड की खर्चा दे रखा है।
यदि उसकी मासिक आय, आय का मतलब होता है जो पैसे वो कमा रहा है, तनख्वाह, सैलरी, माइनस के इतने 5x² 4x + 5y हो तो ज्ञात करना है डेबिट का मासिक खर्च और मासिक बचत। तो देखो जी, पहले तो सवाल को तरीके से करने के लिए जो भी हमें डाटा दे रखा है, डाटा मतलब जो भी चीज़ दे रखी है उसे हम लिखेंगे तरीके से। कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हमें सवाल नंबर 5 लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी आखिर कमा कितना रहा है वो, यानी कि मासिक आय कितनी है। मासिक आय, मासिक आय है उसकी ये वाली, देखिए उसमें दे रखा है यदि उसकी मासिक आय माइनस के 5x² प्लस के 4x प्लस के 5xy इतने रुपए हैं। ठीक है, अब देखो वो खर्च कहाँ कहाँ पे कर रहा है, खर्चा क्या है उसका, खर्च कर रहा है जी वो 3 जगह। एक जगह तो यहाँ पर खर्च कर रहा है वो भोजन पे, भोजन पे कितना कर रहा है 4x² + 7y माइनस के 2xy। तो हम लिख देंगे भोजन पे कितने खर्च कर रहा है वो 4x² प्लस के 7y और माइनस के 2xy रुपये। ठीक है जी। इसके बाद वो अब इतने रुपए शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि पढ़ाई पे। शिक्षा पे कितने खर्च कर रहा है वो, शिक्षा पे खर्च कर रहा है माइनस के 2x² प्लस 4x प्लस 5xy, माइनस के 2x² प्लस के 4x और प्लस के 5xy रुपये। और तीसरा खर्चा कर रहा है वो किराए पे, वो किराए के मकान में रहता है या फिर गाड़ी से कहीं जाता है तो उसका किराया दे रखा है किराए पे। किराए पे खर्च कर रहा है x² प्लस के 3xy रुपये। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है सवाल में वो है डेबिट का मासिक खर्च। तो ये तो बहुत आसान है, तीनों खर्चों को जोड़ दो, मासिक खर्च निकल के आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, मासिक खर्च। मासिक, मासिक मतलब 1 महीने का खर्च। तो तीनों खर्चों को जोड़ दो, ये तीनों खर्चे ही तो हैं इसके। तो पहला खर्चा है 4x² प्लस 7y माइनस के 2xy, पहला हो गया। प्लस दूसरा खर्चा है हमारा माइनस के 2x² प्लस के 4x प्लस 5xy, और प्लस लगा के इसके आगे ही लिखना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ x² प्लस के 3xy। अब ये हमें केवल जोड़ना है, अब इसमें माइनस तो लग नहीं रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज होंगे, ऐसे ही रहेंगे चिन्ह। तो हमें केवल सजातीय पदों को एक साथ लिख देना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों एक से x² वाले, ये प्लस का है, ये माइनस का, और x² प्लस का। y वाला है कोई, देखिए y वाला कोई सा नहीं है तो इसे ऐसे लिख दो। ठीक है, xy वाला एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिखो। ये मैं आपको जोड़ना घटाना सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार कर रहा हूँ। और देखिए ये x वाला अकेला है, इसे भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है जी। अब इन्हें जोड़ घटा दो, देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस की हैं तो 5 तो प्लस की हो गई और 2 माइनस की, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 बचे, और फिर 7y ऐसे ही रहेगा। और देखो यहाँ पे जी 5 और 3 8 हो गए प्लस के, और 2 घटा दिए तो 6 बचे प्लस के, 6xy और प्लस के 4x। इसे सही से लिखेंगे तो इसे यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, 2 डिग्री, पहले 2 डिग्री वाले फिर 1 डिग्री वाले। तो ये आ गया 3x² प्लस के 6xy प्लस के 7y और प्लस के 4x, इतने रुपए का वो खर्चा करता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सवाल में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में सवाल में वो कह रहा है कि उसकी मासिक बचत बताओ, यानी कि वो कितने पैसे बचा रहा है। तो जितने कमा रहा है और जितने खर्च कर रहा है, कमाने में से खर्च घटा दो तो बचत ही तो आ जाएगी। वो तो मान लो 100 कमा रहा है, 20 खर्च कर दिए तो 80 बचा लिए, घटा के तो पता पड़ी। तो बचत जो आएगी उसकी वो कैसे निकल लेंगे, आय में से खर्चे को कर देंगे माइनस, यही तो निकलेगी बचत। आय कितनी है हमारी, वो ऊपर दे रखी है सबसे, ये रही। सबसे पहले इसे लिखेंगे आय को, माइनस के 5x² प्लस के 4x प्लस के 5xy, माइनस और बचत खर्चा हमने निकाल लिया ये वाला, इसे लिख दो। 3x² प्लस के 6xy प्लस के 7y और प्लस के 4x।
अब माइनस के बाद एक रूल है, उसे लगा दो, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट के चिन्ह बदलते हैं, प्लस के बाद तो बदलते नहीं है, तो उससे हमने ऐसे लिख लिया था। इसमें पहले इसके चिन्ह बदल दो, इसके चिन्ह भी हटा दो, ऐसे ही रहेंगे ये, तो ब्रैकेट हटा दिया हमने इसका, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। ये चारों ही हो गए माइनस के। अब जो सजातीय पद है उन्हें जोड़ घटा दो। देखो माइनस के 5 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 8। ठीक, अब x वाला ये रहा प्लस और माइनस के सेम टू सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं। फिर बचा एक्स वाई, और एक्स वाई वाले देखो 5 प्लस के हैं और 6 माइनस के, तो एक बचा माइनस का, एक को लिखते नहीं है तो केवल माइनस के एक्स वाई, और एक ये बचा माइनस के 7 वाई। इतने रुपए हो गया इसकी बचत। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी सवाल है, आप इसे थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह में समझ में आ जाएगा। अब करते हैं आज का लास्ट सवाल। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, x प्लस 2y प्लस 3z और 2y माइनस जेड के योगफल में से x माइनस वाई प्लस जेड को घटाइए। तो योगफल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जोड़। तो पहले इन दोनों को जोड़िए और जो उत्तर आएगा उसमें से फिर इसे घटाइए। मतलब कुल मिला के जोड़ घटाना ही करना है, बस उन्होंने थोड़ी सी भाषा के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे योगफल। किस किस का योगफल निकालना है, उन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, इन दोनों को, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2y माइनस जेड। तो क्या करेंगे, देखो x वाला अकेला है और 2y और 2y प्लस के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहो तो आप एक बार ऐसी लाइन लिख लो 2y प्लस 2y, सजातीय पदों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो x प्लस के 2 2 4y और प्लस के 2z, ये तो आ गया योगफल। अब इसको घटाना है इसमें से। ठीक है, इन दोनों को योगफल में से ही तो घटाना था, तो अब इसे इसमें से घटा दीजिए। अब करते हैं घटाना। किसमें से घटाना, इसमें से जो योगफल का उत्तर आया है, माइनस कर देंगे इसे। तो माइनस के बाद इसके चिन्ह बदल जाते हैं, x प्लस 4y प्लस 2z। देखो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। माइनस के बाद आपको चिन्ह जरूर बदल देंगे, प्लस के बाद मैंने बदले क्या, नहीं बदले, क्योंकि प्लस के बाद चिन्हों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर माइनस के बाद हमें चिन्ह जरूर बदलने पड़ते हैं। अब देखिए x और x बिल्कुल एक जैसे हैं, उल्टे हैं, इन आपस में काट दो। ठीक है, 4y और y ये दोनों प्लस प्लस के हैं, सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 5y। 2z और z सजातीय पद हैं, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएंगे, 2 में से 1 गया, बचेगा 1। तो हमारा उत्तर जो आया वो आया इसमें 5y प्लस जेड। इस सवाल में जोड़ भी है और घटाना भी है। तो आज हमने आपको बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़ और घटाने पर आधारित कुछ भाषा के रूप के यानी कि इबारती प्रश्न हमने करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा ही लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।